यदि आपके सामने कोई संख्या और आपको पता करना हो कि इस संख्या के अंदर किस नंबर से भाग चला जाएगा और किस नंबर से नहीं जाएगा, तो आप एक एक कर यदि चेक करेंगे तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे देखने में कि किस नंबर से यह पूरी तरह से डिविजिबल है या डिवाइड हो पाएगा, या इस नंबर का इसके अंदर या इस संख्या का इस संख्या में भाग जा पाएगा। हम आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से नवोदय की कोचिंग दे रहे हैं, और नवोदय एग्ज़ाम यदि आप देना चाहते हैं तो ये बेसिक आपको पढ़ना ही है और आना भी चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही आपके मैथमेटिक्स में गति आ पाएगी। और हम यहाँ पर पिछले लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 75 सेकंड ओनली मिलते हैं। तो 75 सेकंड में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको ये सारे बेसिक पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं संख्याओं का विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ नंबर्स डिविजिबिलिटी। आप देखकर कैसे पता करेंगे कि किस नंबर का किस नंबर के अंदर भाग चला जाएगा, किस संख्या में किस संख्या से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। पूरी तरह से भाग जाने का अर्थ है कि नंबर से नंबर को भाग देने के बाद 0 शेष बचना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी शेषफल बचता है, इसका अर्थ है कि वो 100% या पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, दशमलव के फॉर्म में आंसर आएगा। तो यहाँ पर पूर्णतः डिविजिबिलिटी की बात की जा रही है कि जिसके अंदर रिमाइंडर 0 बच जाए। ऐसी परिस्थिति कैसे निर्मित होगी, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हम किस रूल की बात कर रहे हैं कि डिविजिबिलिटी पहले समझते हैं कि विभाज्यता। जैसे मान लीजिए 10 को आपने डिवाइड किया 2 से, तो 10 को यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 का भाग आप 10 में लगाएंगे तो यहाँ पर 5 बार जाएगा और ये 10 और यहाँ पर बच जाएगा 0। तो आपका जो शेषफल है वह बच जाना चाहिए 0। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इस 2 से या 10 पूरी तरह से डिविजिबल है। हम आज के लेक्चर में यही देखना चाह रहे हैं कि किस नंबर से किस संख्या से कौन सी संख्या देखकर पता कर सकते हैं कि डिविजिबल होगी या नहीं होगी, उसके रिमाइंडर में 0 बचेगा या नहीं बचेगा, यह हमें देखकर पता करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 में हम लेते हैं बाई 2 से, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम, कि कोई भी संख्या को देख के आप कैसे पता करेंगे कि यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो हम पहले लिखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। तो जिन संख्याओं के अंत में, आप याद रखिए, दिमाग में उतार लीजिए और प्रैक्टिस में लाइए इसे, जिनके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, क्या क्या नंबर 0, 2, 4, 6 और 8, इन्हें फाइनली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सम अंक हो। क्या कह सकते हैं कि जिनके अंत में सम अंक हो। सम अंक को इंग्लिश में हम इवन नंबर भी कहते हैं। और फाइनली अगर कहा जाए कि जिन नंबरों के एंड में 0, 4, 6, 8 होता है, वे संख्याएं ही सम संख्याएं होती है, तो हम उनको कह सकते हैं कि सम संख्या हो। ठीक है, समझ गए आप। अंत में 0, 4, 6, 8 हो, या फिर हम उसे दूसरे शब्दों में कहें तो सम अंक हो, या तीसरे शब्द में अगर कहें कि वे संख्याएं पूरी की पूरी सम हो, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी, 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2, 0, 3, 4, 6, 8, 9, क्या, और एक संख्या लिखी 0, 2, 0, 3, 4, 6, 8, 4। अब आपको देखकर बताना है कि इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। पूरी तरह से डिवाइड का अर्थ है कि उसमें शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, मतलब शेषफल कोई अंक नहीं बचना चाहिए 0 के अलावा। तो यहाँ पर हमें अगर ये रूल पता है तो हम देखकर तुरंत बता देंगे कि यहाँ पर हमें
देखने को मिल रहा है लास्ट में 4 है, यहाँ लास्ट में 4 है और यहाँ लास्ट में 9 है। इसका अर्थ है यह संख्या में 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। तो यह संख्या पूरी की पूरी सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। यह आपकी इवन नंबर है, पूरी की पूरी इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर होगी उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 डिजिट आपको देखने को मिलेगी। तब हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, क्लियर? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि सम संख्या होनी चाहिए, सम डिजिट लास्ट में होना चाहिए। सम डिजिट होने के कारण पूरा का पूरा संख्या ये हमारा सम संख्या बन जाती है। ठीक है, यह हो गया हमारा 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम चलते हैं 3 की ओर। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अपने कॉपी में नोट करके चलिए। यदि आप कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, पूरे वीडियो देख लें और आप हमारे फॉलोअर हैं और आप नवोदय के एग्ज़ाम के दृष्टिगत इन वीडियो को सीख रहे हैं तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। नंबर 2, 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल का रूल बहुत ही बढ़िया है। हम 3 के साथ डिविजिबल के रूल में 9 को भी ऐड कर लेते हैं। तो 3 एंड 9 इन दोनों को ऐड में यहाँ पर कर लेता हूँ क्योंकि दोनों में समानता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम 3 की। तो 3 से डिवाइड कौन से नंबर हो जाते हैं, कौन सी संख्याएं आपके 3 से डिवाइड हो जाती है? जिन संख्याओं के का योग हम लिख सकते हैं, जिन संख्याओं का के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, 3 से विभाजित हो। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वे सारे नंबर 3 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा 3, 6, 9। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर हमें पता करना है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है 3, 6, 9। अब आप पता करिए कि इसके अंदर 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा ये करना है कि 3 + 6 + 9 कर लेते हैं। तो 3 और 6 9 और 9 18, इसका टोटल किया तो आपके पास आ गया 18। और क्या आप फिर से 18 का टोटल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया 9। तो आप फाइनली 9 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, टोटल में हम 9 तो 9 ही है। अब क्या 3 से 9 डिविजिबल है, 3 का भाग 9 में जाता है? तो यस, हम कहते हैं कि 3 का भाग 9 में जाता है, या 3 का गुणज 9 है। गुणज और गुणनखंड हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, किन शब्दों का मीनिंग क्या होता है। आपके यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे होते होते आपको कोई नया शब्द यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगा। हर शब्द का मीनिंग मैं क्लियर करवा दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना होगा उसके लिए। तो 3 का यहाँ पर गुणनखंड है, या 3 के गुणा में आता है, या 3 से 9 में भाग चला जाता है। तो यह आपके 369 भी 3 से डिविजिबल होगी। इसके आगे बढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं। 2, 3, 5 और 6 11 और 1 12। ठीक है, अब इनका हम टोटल करते हैं। अभी मैंने टोटल बनाकर लिखा है, तो आप मान लीजिए ऐसा कोई नंबर आ गया आपके पास, तो आप इसको यहाँ पर टोटल करिए। 2 + 3 + 6 + 1। अब आप देखेंगे इसका टोटल क्या आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 3 और 2 5 और 6 11 और 1 12, कुल मिलाकर 12 आ रहा। 12 का फिर टोटल किया तो आ रहा है 3। तो क्या 3 से यह 3 डिविजिबल है या नहीं है? 3 की टेबल में यह आता है या नहीं आता है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेबल कहाँ तक देखने को मिलेगी? 3 की टेबल आप 30 तक जाते हैं, उससे पहले ही आपको कहीं ना कहीं लास्ट में अंक मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आप 3 से भाग लगा सकते हैं, और डेफिनेटली आप भाग लगा के देखिए, आपको कहीं भी भागफल के अंदर 0 से आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी तरह से यह नंबर 0 से डिवाइड
हो जाए, सॉरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड का रूल समझ चुके हैं। 3 के डिवाइड का रूल यह कहता है कि हमें जो दी गई संख्या है उन संख्या के अंकों का टोटल करेंगे, टोटल सम आप डिजिट करेंगे, टोटल डिजिट का सम करेंगे और सम जो आपका आएगा फिर उसका भी आप चाहें तो डबल से सम कर सकते, और अगर ना भी करें तो उसके अंदर भी चेक कर सकते हैं कि क्या वह 3 से डिवाइड है। और आपको लगता है कि एक बार और टोटल करना है तो आप 18 का एक बार और टोटल करिए, 8 और 1 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 18 का 8 और 1 9, तो 9 आ गया। क्या यह टोटल आपका 9 3 से डिवाइड है? तो 3 से यह डिवाइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 369 भी 3 से डिवाइड होगी। और इसके बाद यहाँ पर 2361 है, तो यह भी 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसका जो टोटल है वो 12 आ रहा है और 12 को फिर से टोटल किया तो 3 आ गया। तो यह था हमारा 3 का नियम। अब बात करते हैं 9 की। हम 9 के अंदर भी आपका जो रूल है वह सेम रूल है, सेम टू सेम रूल है बिल्कुल, ठीक है। यह 9 का रूल देख लेते हैं, हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं 9 के लिए। 9 का रूल आपका यह कहता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 की जगह अब हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, क्या हो जाएगा 9, 3 की जगह हो गया 9। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वे सारी संख्याएं आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3, 6 और 9, अब आप इसको टोटल करिए। 3, 6, 9 को आपको चेक करना है तो आप इसका टोटल करिए, 3 + 6 + 9, इसका टोटल किया तो टोटल आया आपका 3 × 18, और 18 आपका क्या 9 से डिवाइड होता है। और आप इसको और भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको 8 और 1 9 भी लिख सकते हैं। तो 9 लिख लिया। क्या 9 3 से डिवाइड होता है, सॉरी 9 से डिवाइड होता है? तो हाँ, 9 के टेबल में ही 9 आता है, इसलिए यह संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 का नियम है वही सेम टू सेम 9 के लिए भी नियम बनता है, ठीक है। तो सेम 3 और 9 का नियम एक ही होता है। तो कुल मिलाकर एक बात हम कह सकते हैं कि जो नंबर 9 से डिवाइड हैं डेफिनेट वे सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होंगे। जो नंबर 9 से डिवाइड है, जिनमें 9 का भाग चला जाता है, इस संख्या के अंदर पूरी तरह से 9 का भाग चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 से भी भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में ही 9 आता है। 3 की टेबल में ही 9 आता है, तो जिसकी अगली टेबल से कोई नंबर से वह डिवाइड हो रहा, उसका अर्थ है कि उससे तो डिवाइड उससे होना ही है। थोड़ा सा हम पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसका एनालिसिस देखेंगे और उसके अंदर आपको सब कुछ बेहतर समझ में आ जाएगा मोटे तौर पर। तो यह हुआ हमारा 9 का रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब आपको जो क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। मैं इसी बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आपके पास लिखी एक संख्या 3, 6 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, और यहाँ पर लिखता हूँ 3 और अगेन यहाँ पर 6। और क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। और इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, या फिर इसे हम कह दें न्यूनतम, न्यूनतम मान क्या होगा x का। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर x का न्यूनतम मान क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या होगी x की। अब आपको बताना है, जबकि कंडीशन यह दी कि यह जो नंबर है यह नंबर 3 से और 9 से दोनों से डिविजेबल है, विभाजित है, ठीक है। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, सुन लीजिए कि इसके अंदर आपको x का मान ज्ञात करना है, जबकि यह संख्या पूरी 3 और 9 से विभाजित है, और x का न्यूनतम मान फाइंड करना है। x का वह न्यूनतम मान निकालिए। मैं पूरा क्वेश्चन ही आपको यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि संख्या 3, 6 x 3, 6 में
संख्या में x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि यह संख्या 3 और 9 से विभाजित हो। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके लिए रेडीमेड बन गया। अब आपको जो मैंने अभी बताया रूल, वो रूल यदि आपको पता है तो आप यहाँ पर इसे तुरंत ही सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज आपको भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अब आपके पास नंबर बनते हैं, वह अंक आपको देखना है। अंक क्या क्या हो सकते हैं? आंसर में अगर हम टटोलें तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन नंबरों पर हम विचार कर सकते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि 3 और 9 से विभाजित है ये नंबर। ये बात क्लियर हो गई कि 3 और 9 से विभाजित है। इसका अर्थ है कि हम इन सबको छोड़कर 3 और 9 की ही बात करने वाले हैं। तो 3 और 9 के बीच में अब यहाँ पर एक एक को फिट करके देखिए आप। पहले हम थोड़ा सा डिटेल में इसे समझ लेते हैं। एक एक नंबर को आप फिट करके देखिए कि कौन सा नंबर फिट बैठता है। 3 और 9 का डिवाइड का रूल, विभाजिता का नियम यह कहता है कि इसके टोटल में, पहले आप इसका टोटल कीजिए, 3 6 और x 3 6, इसका यदि टोटल करते हैं तो यहाँ पर 3 6 9 और ये 9, मतलब आप इसे ऐसा लिखिए 3 + 6 + x + 3 + 6, तो ये हो गया आपका 6 3 9 और 9 18, और 18 को 8 और 1 9, तो 9 धन x, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल आपका ये आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? 6 3 9 और 6 3 9, तो 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, ये 18 + 1 से इसे लिख दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसा लिख दो, हम इसको ऐसा ज़्यादा बेहतर लिखा जाएगा। 18 + x हो गया। ठीक है, 18 + x हो गया ये इसका टोटल। अब इसके अंदर x की क्या वैल्यू रखें कि वह 3 और 6 से डिवाइड हो जाए। तो 3 और 9 से डिवाइड हो जाए। 3 और 9 से विभाजित होने के लिए हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 3 की टेबल में आना चाहिए और 9 की टेबल में आना चाहिए। क्या यहाँ पर एक सी की जगह हम 1 रख दें तो यहाँ 19 हो जाएगा, तो 1 भी कटता है। 20 हो जाएगा, ये भी कटता है। 23 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, तो यह भी कटता है, क्योंकि 21 3 से डिवाइड तो है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं है। 4 भी कट जाता है, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 0 और 9 बचता है। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर एक सी की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 18, हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 हमारा 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद अंक बचता है 9, एक तो 0 हो गया और एक 9 हो गया। 9 यदि रखते हैं तो 27 हो जाएगा। 27 यहाँ पर टोटल हो जाएगा, और 27 में 3 से भी भाग जाता है और 9 से भी भाग जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक वर्ड मजबूर करता है एक क्वेश्चन में एक आंसर को चूज करने के लिए, न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 1 और 9 में मिनिमम क्या है? तो मिनिमम हमारी वैल्यू है 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 0। x का मान हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तो यदि आपको इस प्रकार के नियम पता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप तुरंत फटाफट देखकर करके आ जाएंगे। फाइनली आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें क्या जोड़ना है। ये तो थी डिटेल, लेकिन यहाँ पर 18 आ रहा है टोटल, तो 18 के बाद सीधा टोटल 27 ही आना है, क्योंकि 9 से भाग जा रहा है। तो 9 या फिर 18 या 27 या 36, तो हमें 18 लाने के लिए 18 रखें या फिर 27 रखें, तो 27 लाने के लिए 9 की आवश्यकता लगेगी, और 18 ही रखें तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो 0 हमें न्यूनतम वैल्यू पूछी है, तो न्यूनतम मान हमारा 0 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर बन जाया करते हैं, जो कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट से उठाकर पूछ लिया गया है। छोटा सा नियम है जो कि प्राइमरी सेक्शन में पूछा जाता है और याद करने के लिए दिया जाता है। एक तरफ कोने में लिखा हुआ है ये नियम 6th क्लास के मैथमेटिक्स में। बस
तो उसी के बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन बनकर तैयार भी हो जाता है और आपसे पूछ भी लिया जाता है। और नवोदय में आप इधर उधर की तैयारी दुनिया भर की करते रहेंगे, ये आईएमपी वो आईएमपी, और क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो 2 9 निपट गया और 2 हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 4 का। तो हम बात करते हैं 4 की। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से बेसिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड ही मैथ्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वही पूछा जाता है और एनसीईआरटी वही चाहता भी है। और एनसीईआरटी एक बड़ी बुक है और उसी को हमें फॉलो भी करना है। अब हम नियम देखते हैं 4 से डिवाइड का, कि 4 से कैसे पता चलेगा कि संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 के लिए नियम ये कहता है कि अंत में, संख्या के अंत में, किसके, संख्या के अंत में या तो 2 0 हो, या अंत के 2 अंक, या अंत के 2 अंक, या अंत के 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो, तो वह नंबर आपका 4 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 4961। अब आप देखकर बताइए क्या यह नंबर 4 से विभाजित है या नहीं है। पहली बात है कि नियम के साथ में हमें कुछ बेसिक और याद रखना चाहिए कि हमेशा आप कोई भी सम अंक की टेबल उठाइए, सम अंक की टेबल उठाइए, 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, 12 की, इस प्रकार की टेबल लिखिए। इनके टेबल के अंदर आपको 2 की टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसी चलेगी, 6, 12, 18, 24 ऐसी चलेगी, 8, 16, 24, 32 ऐसी चलेगी। ठीक है, अब आप बताइए कहीं भी आपको सम अंक की टेबल में कोई विषम अंक नज़र आ रहा है क्या? तो सम अंक की टेबल में कभी भी कोई भी विषम अंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन विषम अंक की टेबल में एक सम और एक विषम होता है। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि हमारा 4 क्या सम है या विषम है। यदि हमारा 4 सम है तो फिर डेफिनेट किसी भी विषम अंक की गुंजाइश ही नहीं बनती विभाजित होने की। तो यह प्रथम दृष्टि में बिना नियम लगाए ही कट जाता है। हमारी प्राथमिक रूप से टेबल का एनालिसिस ही यह कहता है कि हम सम अंक के पहाड़े में सम अंक ही आते हैं। तो 4 के पहाड़े में ये नंबर कैसे आ सकता है, या 4 से यह कैसे विभाजित हो सकता है? तो 2 से हमेशा सम ही विभाजित होंगे, 4 से भी सम संख्याएं विभाजित होगी, 6 से भी सम संख्याएं विभाजित होगी, और 8 से भी सम संख्याएं ही विभाजित होगी। तो फिर यहाँ पर बात ही खत्म हो जाती है कि 4961 किसी भी प्रकार से 4 से डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1 है जो कि एक विषम संख्या है। यह संख्या कैसी है? एक विषम नंबर है, यह ओड नंबर है एक, और ओड नंबर कभी भी किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्लियर? तो यह रूल आपको हर जगह काम आ जाएगा, छोटे बड़े संख्या में कहीं भी आप इसको लगाकर कुछ भी शॉर्ट निकाल सकते हैं रास्ता। तो यहाँ पर आपको यह बेसिक पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह तो हुई आपकी टेबल की बात कि सम अंकों की टेबल में विषम अंक नहीं आते हैं, इस आधार पे हमने इसे खारिज कर दिया है। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं 4006, और फिर अगेन हम लिखते हैं यहाँ पर 4, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब आप देखकर बताइए कि क्या यह नंबर
4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमारा रूल ये कहता है कि अंत में या तो डबल जीरो होना चाहिए, तो डबल जीरो इसमें नहीं है, या फिर अंत के दो अंकों की दो अंकों की संख्या क्या होती है, यह संख्या निकाल के हम बाहर कर लेते हैं। जिसे देखना है वह है 64। 64 का हम एनालिसिस करते हैं, क्या यह 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो 4 से डिवाइड है मतलब 4 की टेबल लगाइए आप इसमें, तो 4 से 1 टाइम और यहाँ बचता है 2, तो 24 ये हो गया 6 टाइम। कुल मिलाकर यह डिवाइड है। इसका अर्थ है कि पूरा का पूरा आपका नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आप लिख दें कि 40600, क्या यह नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो यह नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लास्ट में यहाँ पर है 2 जीरो, तो 2 जीरो भी हमारे नियम में आती है। और सबसे पहले यह देखेंगे कि हमें यह अंक सम है या विषम है। तो यदि यह सम है तो इतनी बात करने की आवश्यकता है, और यदि यह विषम होता अंक हमारा तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते, ज़रूरत ही नहीं है 2 से और डबल जीरो कुछ भी देखने की। ठीक है, कि डबल जीरो है या लास्ट में 4 से विभाजित संख्या है या नहीं है। क्लियर यहाँ पर 4 का नियम, तो 4 का नियम हमारा यह कहता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे 5 के नियम की। 4 के बाद नंबर आता है 5 का, फटाफट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर 5 एंड 10 इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, 5 और 10 को, क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर ये मुझे लगते हैं। 5 और 10 सीखने में आसानी होती है। तो 5 के लिए अगर रूल देखें हम, 5 के लिए यदि रूल देखें तो लास्ट के अंक जो है, अंत का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। यदि लास्ट का अंक आपका 0 या 5 है उस संख्या का, तो वह पूरी की पूरी संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 5 की टेबल में या तो एक बार 0 आता है या फिर 5 आता है। 5 से 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। तो 5 0 5 0, तो लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। यही तो वो बता रहा है कि 0 और 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 4069 लिखा है, तो क्या ये 5 से डिवाइड हो पाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल इसका देखें, क्या 4065 लिखा हुआ है, क्या यह डिवाइड हो पाएगा 5 से, तो यह डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में यहाँ पर 5 है। तो यह पूरी तरह संख्या 5 से भाजित होगी, डिविजेबल है, और शेषफल आपको यहाँ पर 0 मिलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं 10 की, 10 से। तो लास्ट में 10 का नियम ये कहता है कि लास्ट में या अंत में, हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं अंत में, ठीक है। अंत में आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये लिख दिया हमने, 0 आना चाहिए, तो ही वह 10 से डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यह संख्या है हमारी 10, 100, 1000, 20, 50, 60, 90 और 90, कुछ भी हो, मतलब लास्ट में 0 अगर है तो ही बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिसके लास्ट में 0, क्योंकि 10 की टेबल में 0 ही 0 तो आता है। 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 चलते जाइए, 0 0 0 0 0 0 मिलता चला जाएगा। तो लास्ट में 0 है, इसका अर्थ है कि वो 10 से विभाजित है, अदरवाइज नहीं है। तो इस प्रकार हम 5 और 10 को एक साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। 5 का हमने देख लिया कि लास्ट में 0 या 5 हो, और हमारे 10 के लिए लास्ट में सिर्फ 0 होना चाहिए। अब बात आती है 6 की। नंबर 6 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 से विभाजिता का नियम। अब आप देखिए कि 6 क्या है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3, 2 गुणित 3।
मतलब 2 तिया 6 होता है। इसका अर्थ है कि जो भी संख्या 6 से विभाजित होगी उसके लिए अनिवार्य है कि वह 2 से भी विभाजित हो, और उसके लिए अनिवार्य है कि वह 3 से भी विभाजित हो। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, 2 और 3 से विभाजित, बिल्कुल क्लियर है कि 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं फाइनली कि 2 और 3 से विभाजित हो। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वह 6 से भी विभाजित होगी। अब 2 का नियम आपको पता है, 3 का नियम आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 3, 4, 1 लिख दिया मान लीजिए हमने। अब आप बताइए कि क्या यह 6 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यह आपकी एक विषम संख्या है, इसके लास्ट में 1 है, और 1 हमें इंडिकेट करके बता रहा है कि मैं एक विषम संख्या हूँ, और विषम संख्या होने के नाते किसी भी सम संख्या से भाग हम में नहीं जाएगा। तो इसके अंदर विषम होने के कारण यह कैसी संख्या हो गई, यह हो गई आपकी विषम। और विषम संख्या के अंदर कभी भी 2 से भाग नहीं जाता है, किसी भी सम अंक से नहीं जाता है, तो 6 से भी नहीं जाएगा। हम देख चुके हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी सम अंक हो उसके टेबल में हमेशा सम अंक ही देखने को मिलेंगे, विषम देखने की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर इसे करते हैं खारिज, ये हमारा नहीं हो पाएगा भाई 6 से डिवाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए हमने लिखा 2, 3, 4, 3 और 6। अब आपको यह बताना है कि क्या यह नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप 2 से डिवाइड पहले देखिए कि हमें किससे देखना है, एक 2 से देखना है और एक 3 से डिवाइड होते हुए देखना है इसे। पहले आप 2 को टेस्ट कर लीजिए। सबसे पहले ये सम है या विषम है, तो यह सम अंक है। लास्ट में सम अंक होने के कारण पूरी की पूरी कैसी संख्या हो गई, यह हो गई सम संख्या। जब सम संख्या हो गई तो सम संख्या हो गई, डेफिनेट यह 2 से डिवाइड होगी। यह हम बेहतर जानते हैं कि यदि लास्ट में सम नंबर है, सम डिजिट है, तो यह सम नंबर हो गया, और सम नंबर होने के कारण पूरी की पूरी संख्या आपकी सम है और 2 से डिवाइड होगी, मतलब 2 तो हो गया आपका पास। सम लिखते ही 2 हो गया पास। अब बचती है बारी 3 की। 3 से डिवाइड के लिए हम इसे ऐसे चेक करते हैं, 2 + 3 + 4 + 3 + 6, इसका ऐड करेंगे। 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 6 18, ये हो गया 18, और 18 को अगेन 1 + 8 किया तो हो गया आपके पास 9। ठीक है, क्या 9 3 से डिवाइड है? 9 3 से डिवाइड है। इसका अर्थ है कि यह जो नंबर है यह पूरा का पूरा आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यह बिल्कुल बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम आपके लेवल पे जाके समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको देखकर पता करना है कि यह संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अब इसके अंदर यदि हम क्वेश्चन बनाना चाहें और हम इस यहाँ से 4 को बाहर कर दें और इसकी जगह 1 से लिख दें और क्वेश्चन वैसा का वैसा फिट कर दें पिछले क्वेश्चन की तरह कि अब आप बताइए कि इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। तो यह क्वेश्चन आप बनाइए और इसे कंप्लीट करिए। आपके एग्ज़ाम में डेफिनेट इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसके कई वेरिएशन आपको बताएंगे जब हम मेन टॉपिक के ऊपर चलेंगे, तब आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में और आप डेफिनेट 25 में से 25 नंबर ही लेकर मैथमेटिक्स में आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पहले बेसिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमारा चैप्टर देखेंगे। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड का यह रूल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 7 की। 7 से डिवाइड का कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, इसलिए 7 को हम यहाँ पर करते हैं स्किप। अब बात करते हैं 8 की। 8 से विभाजित, 8 से
विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, इसको छोड़ो पूरा लिखना, 8 से ही समझ जाओ आप तो, 8 से विभाज्यता का नियम। तो सेम यह 4 के जैसा ही है। सबसे पहले तो यह देखना है कि वह अंक हमारा कैसा होना चाहिए। नंबर 1, यह सम होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि 8 का भाग उसी संख्या में जाएगा जो संख्या सम होगी। उसके ऑप्शन में सेकंड चेक करेंगे हम। क्या चेक करेंगे? यह चेक करेंगे कि अंत में यदि 0 0 0 है, अंत में यदि 0 0 0 है तो 100% 8 से वो डिवाइड हो जाएगा। तीसरा है कि अंत के 3 अंक 8 से डिवाइड हो। ठीक है, जैसा 4 में 2 अंक थे वैसे 8 में 3 अंक है, या तो 3 बार 0 हो या फिर 8 से डिविजिबल हो लास्ट के 3 अंक। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर लिखें 4 6 9 8 7, क्या यह नंबर आपका 8 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो हम देख पा रहे हैं कि इसके लास्ट में 7 है और 7 होने के कारण यह संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या हो गई। और विषम होने के कारण ही हमने इसे यहीं पर खारिज कर दिया। इतना आवश्यकता आगे जाने की नहीं है, यहीं पर इसे फेल करते हैं कि यह 8 से डिवाइड नहीं होगी। आप चाहे तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, कि यदि लिखें 4 6 9 0 0 0, तो यहाँ पर लास्ट में 3 0 है। इसका अर्थ है कि यह आपकी पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होगी। और इसके बाद यदि एक एग्जाम्पल और लें कि 4 6 1 2 8, क्या यह नंबर आपका 8 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो सम यहाँ पर है, लास्ट में 0 नहीं है, 3 कोई बात नहीं। फिर एक और अपने पास ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है कि अंत के 3 डिजिट जो है कंप्लीट ऐड करके देख लीजिए। 128 है, 128 में 8 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर 8 का भाग लगाया तो यहाँ पर 8 से 1 टाइम और बचता है 4, और यहाँ 48, और 8 से 48 हमारा 6 टाइम 6 बार कट जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 का भाग चला जाता है 128 में। तो हम यहाँ पर यह चेक कर रहे हैं कि 128 में 8 का भाग लगाया तो 8 का भाग लगाने पर हमें मिलता है 8 एकम 8 और 8 छंकी 48। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा 16 आंसर में। तो फाइनली यह पूरी तरह से भाग चला गया। इसका मतलब इस पूरे नंबर में भाग 8 से चला जाएगा। तो हम इस नियम की सहायता से विभाजन भाग करने को आसान बना सकते हैं कि इतने सारे भाग में किसका भाग लगाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर हम यह सीख चुके हैं कि फटाफट हम देखकर कैसे पता करेंगे कि किस संख्या का भाग इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। आई होप कि आपको यह बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी काफ़ी सारा बेसिक और बाकी है, और बेसिक से ही आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा। इसे बिना स्किप किए एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को सुनिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही आपको आगे चलकर काम आएगा और यही दूसरे बच्चों से आपको 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की ताकत देगा। और आप अटेम्प्ट करके भी आएंगे। और जिनने बेसिक नहीं पढ़ा है और सीधे सीधे किसी बुक को हाथ में रख के और रीडिंग चालू कर दी, वह उस बुक में ही भटकते रहेंगे। कभी दशमलव के सवाल में गलती करेंगे, कभी आपके विभाज्यता में टाइम ज़्यादा खराब करेंगे। आप यहाँ पर टाइम का खेल है पूरा, आपको कम से कम समय में देखकर पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इतना पेन चलाने की वहाँ आवश्यकता है भी नहीं और इतनी वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती भी नहीं कि आप पेन चलाएं उसके बाद उसे सॉल्व करें और फिर आंसर दें। इतने में तो आप 4-6 क्वेश्चन वो अगला आगे निकल जाएगा और आपकी वहाँ बेल बज जाएगी और आप बाहर आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारे 8-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छूट ही गए। तो उससे अर्थ ये है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई टूल मैथमेटिक्स के नहीं थे। तो यह मैथमेटिक्स के वो टूल है जो हमें टाइम का वहाँ पर कवरिंग देंगे। तो आई होप कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने नवोदय नेशनल मेरिट कम मेंस के फॉर्म भरे हैं, जो बच्चे क्लास 6 से लेकर 8th तक पढ़ते हैं और बेसिक जिनका कमज़ोर है और जो सीखने का होप रखते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स हैं ये। और जिनने सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरा है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जिनके लिए हम तैयारी करते हैं, उन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको अगेन थैंक यू, और एक लाइक आपकी तरफ से इस बात के लिए बनता है। और आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।